वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल मोदी सरकार का 9वां बजट पेश किया। इस बजट में सरकार ने विनिवेश के जरिए 1.25 लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है। मौजूदा वित्त वर्ष में रखा यह लक्ष्य पिछले साल की तुलना में 35,000 करोड़ कम है। 2020 में सरकार ने 2,10,000 करोड़ का लक्ष्य रखा था। अब जान लेते हैं कि आखिर सरकार क्या क्या बेचने वाली है। बिकेगी एयर इंडिया। केंद्र सरकार पिछले 20 सालों से घाटे में चल रही एयर इंडिया को बेचने में लगी हुई है। मौजूदा समय में इस सरकारी कंपनी पर 60,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज है, जिसके कारण सरकार अब इसे पूरी तरह अलग होना चाहती है। सरकार के तय नियमों के अनुसार जो भी कंपनी का अधिग्रहण करेगा उसे 60 के बजाय 23,286 करोड़ रुपए ही देने होंगे। 2020 में सरकार इसे बेचने के लिए कई बार बोलियां लगा चुकी है। बीपीसीएल की हिस्सेदारी भी बेचेगी सरकार। सरकार जिन कंपनियों को विनिवेश करने में लगी हुई है उसमें भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड भी शामिल है। बीपीसीएल सरकार की दूसरी सबसे बड़ी पेट्रोलियम कंपनी है, साथ ही यह मुनाफा देने वाली कंपनी भी है। इस कंपनी में सरकार की 52.98% हिस्सेदारी है, जिसको बेचकर करीब 60,000 करोड़ मिल सकते हैं। सरकार कंपनी को खरीदने वाले को पूरा मालिकाना हक देगी, यानी कंपनी का मालिक वही होगा। LIC का आएगा IPO। सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी LIC की IPO को लॉन्च करने का ऐलान कर दिया है। सरकार पिछले 1 साल से इस काम में लगी हुई है। इस माध्यम से वह कंपनी में अपनी 25% हिस्सेदारी कम करना चाहती है। हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि बोर्ड ऑफ मेंबर में केवल भारतीय नागरिक होंगे। IDBI बैंक। वित्त मंत्री ने बजट के अंदर सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक IDBI में अपनी हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की है। इस बैंक में LIC और केंद्र सरकार की हिस्सेदारी क्रमशः 51 और 47% है। LIC ने इस बैंक में अपनी हिस्सेदारी बेचने की इच्छा जताई है। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सरकार अन्य कंपनियों के तहत इस कंपनी में भी विनिवेश करने का ऐलान कर चुकी है। नवंबर 2019 में सरकार ने इसका ऐलान कर दिया है। इस कंपनी की स्थापना 1961 में की गई थी। कंपनी पर 13,733 करोड़ का कर्ज है। कोरोना महामारी के दौरान कंपनी को 302 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था। आपको इस विनिवेश करने के भारत सरकार के फैसले पर क्या कहना है, कमेंट जरूर करें।